हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर ले मैम? क्योंकि भैया अगर आप लोग आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीआईटीएस कर रहे हैं, तो दोनों लोगों के लिए, ठीक है ना, आईटीआई वालों के लिए भी और सीआईटीएस वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने का हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या, आईटीआई के बच्चों की जो क्लासेस तो चल ही रही हैं। अब जो सीटीआई वाले हैं वो परेशान हैं कि मैम हम लेसन प्लान कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, उसमें क्या लिखें कि हमारे मार्क्स क्या हैं, अच्छे आए। तो आपको अगर क्या चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आईटीआई से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और जैसे जैसे मैं बताती जाऊं वैसे वैसे ही आप अपना लेसन प्लान बनाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि लेसन प्लान बनाने का क्या हमारा सही तरीका क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि लेसन प्लान बनाने का क्या सही तरीका होता है, कैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे और आपको क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी के बाद हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपका लेसन प्लान में फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपके लेसन प्लान कई सीटों में आता है, तो आपको सबसे पहले एक फ्रंट शीट लगानी है। क्या लगानी है? एक फ्रंट शीट लगानी है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं उस कॉलेज की अपनी, पहली बात तो वो कॉलेज वाले आपको खुद देंगे कि जो आपके टीचर हैं वो भी आपको बताएंगे कि आप कैसी फ्रंट शीट लें। अगर नहीं है तो आप अपने से भी ऐसी शीट निकलवा सकते हैं, जिसमें क्या है, आपके कॉलेज का नाम होगा, आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, मेरे पास एक शीट है, ये कहाँ की है, ये कहाँ की है, ये कानपुर एनएसटीआई की, ठीक है, जहां से मैंने सीआईटीएस किया, ठीक है, मैंने भी सीआईटीएस कर रखा है। ठीक, कहाँ की शीट है? कानपुर एनएसटीआई की है। आप लोग पूछेंगे मैम आपने कहाँ से किया, आपने किया है? नहीं, मैंने भी किया है सीआईटीएस कानपुर एनएसटीआई कॉलेज से, तो ये वहां की है। अगर आप मुंबई से कर रहे हैं या किसी भी अदर एनएसटीआई कॉलेज से कर रहे हैं, तो वहां का आपको क्या करना चाहिए, एक फ्रंट पेज सबसे पहले आप क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। उस फ्रंट पेज में क्या लिखा होगा, जैसे आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो लेसन प्लान किस सन में आप कर रहे हैं वो यहाँ पे सन होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपकी स्टेट से, जैसे मैंने फिटर से किया था, तो आप फिटर के हैं, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजी है, जिस भी ट्रेड के हैं, आपको वहां पे अपना ट्रेड का नाम भी मेंशन करना चाहिए। ये केवल इतना आपका किसमें होगा, आपके पहले पेज में होगा, ठीक है। पहले पेज में आपका होने वाला है ये सारी चीजें। जब आप दूसरे पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले आपका आता है लेसन प्लान। सबसे पहले आप कौन सी शीट लगाएंगे, लेसन प्लान की आप शीट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या शीट लगाएंगे, लेसन प्लान लगाएंगे। चलिए, अब लेसन प्लान में सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ऊपर साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, ठीक है। इसी तरह आप जिस भी कॉलेज से करेंगे उस शीट पर उस कॉलेज का नाम होगा। दूसरा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे दिनांक दिया, यानी जिस डेट में आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। लेसन प्लान हम बनाते क्यों है, तो पढ़ाने के लिए, आपको किसी टॉपिक पे पढ़ाना है, तो हमेशा ये होता है ना कि पढ़ाने से पहले आप खुद पढ़ के जाइए, ताकि जब आप पढ़ाएं क्लास में तो सामने वाला कोई भी अगर क्लास में आपसे सवाल करे तो आप उसका जवाब दे पाए। आपको पढ़ाना क्या क्या है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने जा रहे हैं और आपने ए से शुरू किया, ए बी सी और डी को पढ़ाना ही भूल गए। तो अगर आप एक दिन पहले उसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको पता होगा कि आज की क्लास में मुझे इतनी सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी किसमें होती हैं, एक लेसन प्लान में होती हैं। फिर आप व्यवसाय में अपना ट्रेड लिखेंगे, लेसन लिखेंगे, आपका पहला लेसन प्लान है, दूसरा लेसन प्लान है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप पीओटी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम लिखेंगे कि आपको कितने मिनट में ये क्लास खत्म करनी है। टाइम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टाइम में हम क्या लिखे, जैसे आपको 15 मिनट पढ़ाना है तो आप क्या लिखेंगे, टाइम में 15 मिनट। जो आपकी क्लास होगी वो कितने मिनट की होगी, 15 मिनट की क्लास आपकी होगी, ठीक है। फिर अपना रोल नंबर डालेंगे और अपनी यूनिट डालेंगे।
फिर आते हैं लेसन प्लान के नीचे सबसे पहले आप तैयारी। तैयारी यानी कि क्या आता है आपका, क्या आता है आपका तैयारी। तैयारी में हमें क्या लिखना होता है, शीर्षक, यानी कि आप किस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं, वो आपका टॉपिक होगा। टॉपिक में आप क्या लिखेंगे, जैसे फायर के बारे में मैंने पढ़ाया था, फायर का लेसन प्लान बनाया था। अब कुछ बच्चे फायर के बारे में पढ़ाएंगे, कोई आपको नट बोल्ट के बारे में पढ़ाएगा, ठीक है। तो अलग अलग आपके टॉपिक होते हैं, तो आप जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर निर्भर होता है, ठीक है। तो आप फायर के बारे में बना रहे हैं, तो चलिए हम फायर को लेकर चलते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉपिक में लिख दिया फायर। उद्देश्य मेरा क्या है कि इस पाठ्य के अंत में प्रशिक्षु सक्षम होंगे, यानी अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इससे जो प्रशिक्षु है, जो सीख रहे हैं, उनको क्या शिक्षा मिलेगी, किस किस बारे में वो जानेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, इससे आग की परिभाषा के बारे में, ठीक है। दूसरा, आग के प्रकार के बारे में, अग्निशामक यंत्र एवं उसके प्रकार के बारे में। और डी आप लिख सकते हैं आग से सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम इतनी सारी चीजों को सीखेंगे। ये आपका किस में आता है, टॉपिक में आता है, उद्देश्य में आता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है शिक्षण सामग्री, यानी कि टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स आपके क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। अब हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो मुझे सिर्फ पेन की आवश्यकता है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आपके टीचिंग एड्स में क्या आएगा, एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए जिस पर आप पढ़ाएंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए लिखने के लिए, यानी कि आप किन किन सामग्रियों का यूज कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान। कुछ लोग चार्ट पेपर बना के लाते हैं, चार्ट, तो आप यहाँ पे चार्ट भी लिख सकते हैं अगर आपने चार्ट का यूज किया है तो, ठीक है। और डस्टर भी यूज करते हैं, लेकिन डस्टर को लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास डस्टर नहीं है तो आप कपड़े से क्या इरेज नहीं कर देते हैं, कर देते हैं ना, तो ये ऑप्शनली है। फिर प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, आप आग के बारे में बता रहे हैं तो आप आग का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आग क्या है, एक शॉर्ट में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, आग के 3 कारकों का मिश्रण है, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप। बाकी तो आप आगे डिटेल में पढ़ाएंगे ही, ठीक है। रिव्यू में लिखना है फिर आपको, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू कि रिव्यू आपको इससे क्या मिला, समीक्षा के बारे में, ठीक है। प्रेरणा, मोटिवेट कैसे करेंगे, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब हम क्लास में डेली आते हैं, ठीक है, अगर हम मेरी ही मोटिवेशन कम होगा तो हम आपको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मोटिवेट कैसे करेंगे आप, अब आप जब किसी को पढ़ाने चाहिए तो ये समझ के पढ़ाइए कि आप क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा दें जिसको आग के बारे में जानकारी ही नहीं है, हालांकि वो जानते हैं, लेकिन अब कोई ऐसा है कि उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी चीजों से रिलेट करना कि जो आपके सामने आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो उन चीजों को बिना देखे भी क्या हो, समझ जाए। कैसे समझेगा, अब देखिए आग के बारे में मैंने कैसे मोटिवेट किया है। तो आग हमारे दैनिक जीवन का एक रूप से हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। कैसे हिस्सा है, मुख्य घरों में, मुख्यतः घरों में क्या है, भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है। अब अगर कोई ये भी नहीं जानता होगा कि आग हम क्यों पढ़ रहे हैं, आग कहाँ से आई है, तो आप अपने घरों में देखेंगे, चूल्हे पे आप खाना बनाते तो वहां भी आग जलती है, ठंडी में आग सेकते हैं तो भी आग जलती है। तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे आग के बारे में। अब जिसने कभी आग नहीं देखी होगी तो वो समझ जाएगा कि हम आग कैसी होती है। तो एक प्रकार से ऐसा नहीं कि मोटिवेट करना कि उठो जागो पढ़ो, ये वाला मोटिवेशन यहाँ पे नहीं है, ये वाला मोटिवेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रेरणा से मतलब क्या है, मोटिवेशन से मतलब क्या है कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज को इस हिसाब से रिलेट करना कि बच्चा वो चीज समझ जाए, ठीक है। इसका उदाहरण अभी आपको मैं एक और बताऊंगी। चलिए अब आप बताइएगा, अगर आपको फाइल पढ़ानी है, फाइल, ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं आपसे फाइल पढ़ानी है तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। अब फाइल के बारे में किसी ने कभी नहीं देखा, अब आप फाइल पढ़ाने जाएंगे, कुछ लोग कैसी फाइल समझ लेंगे, जो हम कॉलेज में भी तो फाइल बनाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की फाइल बनती है, जो नहीं जानता वो इसको समझ लेगा। अब आईटीआई के बच्चों को ही तो आप पढ़ाएंगे, आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो किसको पढ़ाएंगे, आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आईटीआई को जब आप फाइल पढ़ाने जाएंगे तो वो सोचेगा कि फाइल तो वही आती है जो हम कॉपी पर लिखते हैं, लेकिन आप कौन सी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, रेती। क्या पढ़ा रहे हैं आप, रेती। तो आप कैसे उसको बताएंगे कि आपने नेल कटर में देखा होगा कि नेल कटर के एक हिस्से में क्या होता है, नाखून को फाइल करने के लिए थोड़ा सा खुरदुरा सा क्या है, हिस्सा दिया गया होता है, जिससे हम नाखून को क्या करते हैं, फाइल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जब किसी मेटल्स को हमें रगड़ कर धातु हटानी हो तब हम वहां पे फाइल का यूज करते हैं। अब आप मेरी बात आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो यहाँ पे आप इस तरीके से प्रेरणा में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्तुति। प्रस्तुति में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुति में आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन में
आपका विषय यानी कि टॉपिक आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इंफॉर्मेशन में क्या जैसे आग के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप जिस टॉपिक बना रहे हैं उस पर। साइड में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्पॉट्स हिंट और टीचर गाइड्स, यानी कि आप का फिगर बना सकते हैं, आपने चार्ट पेपर यूज किया है तो आप चार्ट पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर आपने क्या लिखा टाइप्स ऑफ फायर की फायर कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, यानी कि कुल मिला के जिनके बारे में आपको पढ़ाना है वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे होने चाहिए। इसके दौरान आपने यूज क्या क्या किया, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया। नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको क्या लिखना है, कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुप्रयोग में हम क्या लिखें, कि हमने क्या क्या प्रयोग किया इसके बारे में लिखना है, किसके दौरान हमने क्या सीखा इसके बारे में लिखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा अनुप्रयोग में हमेशा आपको क्या लिखना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लास में पढ़ाने के दौरान आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई, फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लेसन प्लान का पहला पेज क्या था, लेसन प्लान का हमारा पहला पेज क्या था, तो ये आप किस में लिखते हैं, अनुप्रयोग में लिखते हैं। जैसे कि आग किन तत्वों का मिश्रण है, गर्मी में आग के अधिक लगने के क्या कारण है, आग को कैसे रोका जा सकता है, इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्लास के दौरान। नेक्स्ट हमारा आता है सारांश यानी कि समरी। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराएं। हमेशा क्लास खत्म होने के बाद आपने जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको दोबारा से दोहराना एक शॉर्ट में, सारांश में, उसी को हम क्या लिखते हैं, सारांश में लिखते हैं। जैसे आग एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके बारे में हमने लिखा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, उसके मेन टॉपिक को हाईलाइट करना दोबारा से, वो आपका किस में आता है, समरी में आता है, सारांश में आता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक में लिख दिया, आग से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। इसके बाद जब आप अनुप्रयोग के नीचे आएंगे सारांश, सारांश के नीचे आएंगे परीक्षण। परीक्षण यानी कि टेस्ट। अब टेस्ट में क्या होता है, क्लास ए की आग का अन्य नाम क्या है। अब आपने पूरा क्लास पढ़ा लिया। देखिए जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं अनुप्रयोग वाले, ये आप क्लास के दौरान पूछते हैं। कब पूछते हैं, आपकी क्लास चल रही है, क्लास के दौरान पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। जब आप नेक्स्ट आएंगे परीक्षण में, टेस्ट में, ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये आपने पूरा क्लास पढ़ा दिया, जो आप होमवर्क देते हैं उसके अंतर्गत ये वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्लास ए की अन्य नाम क्या है, सीटीसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये सारे मैंने क्वेश्चन पूछे थे। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देना है, किस लिए, होमवर्क में दिया जाता है। ये भाई हम पढ़ाएंगे तो हम होमवर्क भी तो देंगे बच्चों को, ठीक, क्या होता है आपका होमवर्क होता है। लास्ट में आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने ये सारी चीजें कहाँ से इकट्ठा की, कहाँ से आपने पढ़ा, ताकि कोई पढ़ना चाहता है अगर कोई स्टूडेंट तो वो कहाँ से पढ़ेगा, तो आप उसको वो भी तो देंगे, आइडिया देंगे ना, या सुझाव देंगे कि आप इस बुक से पढ़िए, मैंने यहाँ से ये चीज पढ़ाया है। तो आप क्या बताएंगे लास्ट में, जैसे मैंने बलवीर सिंह की बुक आती है, आपने सुना भी होगा, बलवीर और निमी की बुक आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग, यानी कि बुक आपने कहाँ से ये सारी चीजों को लिया है, ये सारी चीजें अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो आप उसको क्या बताएंगे कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप जाइएगा इस बुक से, यहाँ से इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट का हमारा क्या होता है, संदर्भ यानी कि रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका पेज होता है, देखिए कौन सा होती है, असाइनमेंट शीट। पहला हमारा लेसन प्लान था, दूसरी हमारी शीट होती है असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट में हम क्या करते हैं, फिर से हम टॉपिक लिखेंगे, सारी चीजें ऊपर की वही रहेंगी, नाम, रोल नंबर, ट्रेड, फीटर वगैरह जो भी है। नेक्स्ट हमारा आएगा टॉपिक, टॉपिक हमारा आग ही है तो हम आग के बारे में ही लिखेंगे। उद्देश्य हमारा जो हमने पहले लिखा था वही उद्देश्य हम फिर से लिखेंगे, कि आग का परिचय कितने प्रकार की होती है, सारी चीजें वही रहेगी। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइनमेंट कार्य के लिए क्या देते हैं, वर्क देते हैं बच्चों को करने के लिए। इसमें भी वही चीजें आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपको क्या है 4-5 क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन देना चाहें दे सकते हैं। फिर वही रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे कि आपने कहाँ से क्या चीज पढ़ी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी इंफॉर्मेशन सीट। इंफॉर्मेशन सीट में ही आपका सब कुछ होता है डिटेल में, कि आपको जो जो पढ़ाना है, क्या क्या क्लास में बोलना है, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर किसी को चाहिए तो ये क्या होती है, क्लास में बच्चों को दे दी जाती है, आप खुद नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन शीट जो होती है वो क्लास में देने के लिए होती है। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन शीट में क्या लिखते हैं, हम शीर्षक लिखते हैं, फिर हमने क्या सीखेंगे इस चैप्टर से, हम वो लिखते हैं, जैसे क्लास आग क्या है, आग के प्रकार क्या क्या है, सारी चीजें, ये पहले का ही पेज होता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका सारा चीज सेम होता है। फिर इन्फॉर्मेशन शीट में आपका लिखेंगे जो भी आपको पढ़ाना है, वो सारी चीजें A to Z डिटेल में होती है, ताकि अगर किसी को पढ़ना हो कि सर हमें ये वाला सीट दे दीजिए, इन्फॉर्मेशन सीट हमें पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसको दे सकते हैं। ये आप कितनी भी लगा सकते हैं,
इसका कोई ये नहीं है कि एक लगानी है, दो लगानी है, ये आप कितनी भी लगा सकते हैं। बाकी जो पहले की शीट होती है वो केवल एक ही एक लगाई जाती है, ठीक है। ये सारी शीटें जो मैंने बताई, असाइनमेंट शीट, लेसन प्लान, ये सब एक ही आप इसको यूज करेंगे, तो नहीं यूज करेंगे। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन शीट को कितना भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको लिखना हो, 1 2 3 पेज, इससे ज्यादा वैसे होता भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप आग की परिभाषा, आग के प्रकार, अगर कोई फाइल के बारे में पढ़ा रहा है तो वो फाइल के बारे में लिखेगा। देखिए इस प्रकार से क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सीट होती है, आगे का पेज होता है ये। तो इसी प्रकार से आप ये वाला पेज कितना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः मेन जो होते हैं आपके लेसन प्लान में, वो यही शीटें होती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना भी लगा दिया, बना दिया, तो आपके लिए इनफ है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो डिपेंड करता है आपने लिखा किस प्रकार से है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही आप क्लास में पढ़ाएंगे। तो हमेशा क्लास में क्या करिएगा, जब भी लेसन प्लान बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा। क्या करिएगा, अच्छे से लिखिएगा अपने शब्दों को, ताकि आप जब क्लास में बोले तो आपका क्या है, इंप्रेशन अच्छा पड़े। और दूसरा, आपको नंबर किससे मिलता है, एक तो लेसन प्लान से, दूसरा आपके पढ़ाने का तरीका। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो उसमें भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो पढ़ाइएगा तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाइएगा, ताकि अगर आपसे कहीं गलत भी होता है तो वहां घबराना नहीं है। पढ़ाने का तरीका क्या होता है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर पूरा होना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है, आपको नहीं आ रही है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, ये भी क्या है, एग्जामिनर आपका देखता है। अब आपको नहीं आ रहा है, आप वहां चुपचाप खड़े हो गए, सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है, तो वो भी एक तरीका आपका क्या है, कवर करते हैं। कि अगर आप एक टीचर, अगर आपको कोई चीज, अब भाई टीचर है इसका मतलब ये तो नहीं आपको सारी चीजें आती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपको नहीं आती हैं, तो ये सारी चीजें भी आपकी एग्जामिनर देखता है। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बनाइए, आपके नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे। बस आपको क्या ध्यान देना है, अपने लिखने के तरीका पर ध्यान देना है। बाकी क्या चीज कहाँ पे होगी, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। और दूसरा, प्रैक्टिस करते रहिए पढ़ाने की और शीट पर लिखने की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं डेमो प्लान के लिए भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी कि डेमो प्लान कैसे बनाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।